हेलो दोस्तों। तो क्लास 12th की फिजिक्स में इस समय हम सब लोग चैप्टर नंबर 14 जो कि इस फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अर्धचालक संधि डायोड क्या होता है। और इसके 2 लेक्चर में हम सब लोगों ने कुल मिलाकर के सभी अर्धचालकों के बारे में पढ़ लिया है कि अर्धचालक कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं संधि डायोड। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो संधि डायोड क्या होता है? पीएन का मतलब हमने बताया था पॉजिटिव प्रकार और नेगेटिव प्रकार का क्रिस्टल होता है एक। और संधि का मतलब क्या होता है? जब दो लोगों को आपस में जोड़ा जाता है तो वो संधि कहलाता है। अर्थात जब हम एक पी क्षेत्र को और एक एन क्षेत्र को आपस में जोड़ते हैं किसी विशेष विधि द्वारा, हम जब आपस में जोड़ते हैं, क्योंकि हमको पता है पी फॉर पॉजिटिव उसमें कोटर होते हैं यानी धनावेश होता है, एन फॉर नेगेटिव मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन होता है। और इन दोनों को जब आपस में लाया जाता है, जोड़ा जाता है किसी विशेष विधि द्वारा, तो जहां पर ये जुड़ते हैं तो वो कहलाती है इन दोनों की संधि। और इससे एक डायोड बन जाता है। डायोड का मतलब होता है उसमें दो प्रकार के आयंस हो जाते हैं, कह सकते हैं 2 प्रकार के क्रिस्टल भी हो सकते हैं। एक पी है दूसरा एन, यानी एक पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। पॉजिटिव मतलब एनोड और निगेटिव मतलब कैथोड। ये चीज हम फिजिक्स में जानते हैं कि कैथोड को निगेटिव और एनोड को पॉजिटिव कहा जाता है। केमिस्ट्री में क्या होता है? कैथोड को पॉजिटिव और एनोड को निगेटिव कहा जाता है। तो जब एक पी टाइप अर्धचालक को एक एन टाइप अर्धचालक को जब एक पी टाइप अर्धचालक को तथा एक एन टाइप अर्धचालक को किसी विशेष विधि द्वारा कोई एक विशेष विधि द्वारा आपस में क्या किया जाता है? मिलाया जाता है। किसी विशेष विधि द्वारा आप मिलाते हैं तो इनके बीच की जो परिसीमा बनती है वो पीएन संधि कहलाती है। और तथा इससे जो प्राप्त डायोड होता है वो पीएन संधि डायोड कहलाता है। अब इसको कैसे किया जाता है, कैसे हल किया जाता है, क्या होता है, वो चीज हम चलिए देख लेते हैं। तो हमको एक लेना है पी क्षेत्र और एक लेना है एन क्षेत्र। तो एक हमने पी क्षेत्र ले लिया, चलिए अलग अलग ले रहे हैं। एक हमने पी क्षेत्र ले लिया और एक हमने कोई एन क्षेत्र ले लिया, एन फॉर निगेटिव वाला, थोड़ा सा बड़ा। एक हमने एन क्षेत्र ले लिया और इन दोनों को जब हमने मिलाया तो मिलाते हैं तो इनके बीच एक परिसीमा तैयार होती है। ये एक परिसीमा हो गई। तो एक हमारा कौन सा क्षेत्र हुआ? पी क्षेत्र, पी टाइप अर्धचालक, और दूसरा कौन सा हुआ? एन टाइप अर्धचालक। तो इनके बीच एक विशेष प्रकार की परिसीमा बन जाती है। एक परिसीमा, अभी तो हम ऐसे ही देखेंगे कि ये परिसीमा बहुत कुछ बताती है। तो ये परिसीमा जो होती है ये पी और एन की संधि कहलाती, क्योंकि यहीं पर ये दोनों आपस में जुड़े हैं। और ये जो बना है पूरा का पूरा डायोड बना है। क्या बन जाता है ये? डायोड। डायोड होता क्या है कि डायोड में 2 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, यानी 2 प्रकार के, हम कह सकते हैं एनोड और कैथोड क्षण हो सकती हैं, कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन यहां क्षण कहना अलग है, क्योंकि ये क्रिस्टल हुआ। हमको पता है पी एक क्रिस्टल है और एन एक क्या है? क्रिस्टल है। तो 2 प्रकार के क्रिस्टल होते हैं, एक धनावेश वाला और एक ऋणावेश वाला। ये जो 2 क्रिस्टल आपस में मिलते हैं तो बनता है डायोड। याद रखिए डायोड क्या होता है? जब 2 प्रकार के क्रिस्टल आपस में मिलते हैं तो वो बनता है डायोड। एक होता है पॉजिटिव प्रकार का, एक होता है निगेटिव प्रकार का। अब क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव प्रकार में पॉजिटिव का मतलब पी क्षेत्र, और पी क्षेत्र में क्या होता है? धनावेश होता है। पी क्षेत्र में क्या होता है? धनावेश अधिक होता है। धनावेश का मतलब कोटर। और एन क्षेत्र में क्या अधिक होता है? ऋणावेश मतलब इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। तो बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होता है? एन में इलेक्ट्रॉन होते हैं और पी में कौन होता है? कोटर। पी में होते हैं कोटर और एन में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ऐसी बात नहीं है कि दोनों में केवल पी क्षेत्र में धनावेश ही होता है, पी में ऋणावेश भी होता है।
वो केवल अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के रूप में होता है, यानी कि छोटी मात्रा में, बहुत कम मात्रा में ऋणावेश पाए जाते हैं। और एन क्षेत्र में ऋणावेश ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, लेकिन कोटर क्या होते हैं, कम होते हैं। कोटर का मतलब पॉजिटिव, तो कोटर बहुत कम होते हैं, लेकिन होते जरूर हैं दोनों में। इसमें भी प्लस माइनस होता है, इसमें भी प्लस माइनस होता है। पी क्षेत्र में कोटर यानी धनावेश ज्यादा होते हैं और ऋणावेश मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो बहुसंख्यक आवेश वाहक इसमें होते हैं कोटर, और अल्पसंख्यक आवेश वाहक हमने बताया था इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक का कार्य कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन, और अल्पसंख्यक आवेश वाहक का कार्य कौन करता है, कोटर यानी होल करता है, धनावेश। ठीक है, ये जो हमारा जंक्शन है, ये जो हमारा क्रिस्टल बना है, ये एक पीएन संधि डायोड है। इसका एक मूल रूप भी है, इसका एक मूल रूप भी है। तो इसका मूल रूप क्या होता है वो चलिए हम देख लेते हैं। तो मूल रूप इसका ऐसे बनता है, इसका जो प्रतीक होता है जहां कहीं पर भी वो ऐसे होता है। इधर चौड़े पट्टी वाले क्षेत्र को कहा जाता है, इधर वाले क्षेत्र को कहा जाता है पी क्षेत्र, और इधर वाले को कहा जाता है एन क्षेत्र। तो ये इसका क्या होता है, मूल प्रतीक। मेन इसका प्रतीक यही होता है, ये इसका पी क्षेत्र होता है और ये इसका एन क्षेत्र होता है। अच्छा, इसका यूज क्यों किया गया, आखिर ये आया क्यों? तो ये भैया जो हमारे डिजिटल परिपथ होते हैं, जैसे कैलकुलेटर वगैरह होता है, मोबाइल वगैरह होता है, इन सभी टीवी होते हैं, रिमोट होते हैं, उन सभी में ये यूज होता है। अच्छा, एक सबसे पहले जो हमारे चैप्टर में था, अब तो मान लो नहीं है, हट चुका है, बहुत पहले हमारे सिलेबस में था, एक डायोड वाल्व। डायोड वाल्व जो होता है वो भी एक प्रकार का पीएन संधि होता है। वो भी धारा को एक ही दिशा में बहाने का प्रयास करता है, धारा एक ही दिशा में बहती है, धारा विपरीत दिशा में नहीं जा सकती है, उल्टी धारा नहीं आ सकती, वो धीरे सामने की ही ओर आएगा। जैसे पानी बह रहा है तो पानी हम देखते हैं कहीं कहीं पर घूम करके उल्टा भी आ जाता है, घूम सकता है, कहीं कहीं पर देखते हैं गोल गोल घूम जाता है, लेकिन इसमें वैसे ही करंट होता है, ये कहीं पर भी घूम सकता है, ये तो प्रतिरोध के ऊपर निर्भर है। तो इसमें भी ये होता है कि जो धारा होती है वो घूमने का प्रयास नहीं करती, वो घुमाता नहीं है, वो सीधे का सीधा ही प्रवाहित कराता है, ये खास काम इसका होता है डायोड का, इसीलिए ये यूज में आया। अच्छा, ये चीज होता, ये जो होता है बहुत छोटी, बहुत ही छोटे छोटे चीजों में पा सकते हैं। जैसे पहले टीवी जो आती थी वो बहुत बड़ी आती थी, बहुत बड़ी बनती थी, लेकिन अब टीवी देख सकते कितनी पतली बनती जा रही है, बहुत छोटी बनती जा रही है, पतली बनती जा रही है। पहले मोटी थी, उसमें मेन खास बात है उसमें डायोड वाल्व यूज किया जाता था, और इसमें क्या यूज किया जाता है, डायोड यूज किया जाता है। डायोड जो होता है वो बहुत छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, इसलिए ये सभी चीजें हमारी डिजिटल परिपथ में, इनका यूज कहां पर किया जाता है, जो प्रॉपर यूज है उनका, इनका वो डिजिटल परिपथ में ही है। किसमें है भैया, डिजिटल परिपथ। ये है पीएन संधि डायोड। अब डायोड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डायोड यह वोल्टेज को सीमित करके परिपथ की सुरक्षा करता है। देखते हैं हमारे घरों में जब लाइट आ जाती है, बहुत तेजी के साथ आती है, तो फिर सब चीजें जल जाती हैं, बढ़ जाती हैं, तो वो ये रोकता है। डायोड क्या होता है, ये वोल्टेज को सीमित करके रखता है, वोल्टेज को फिक्स करेगा, करंट को बढ़ाएगा, करंट को एक ही दिशा में रखेगा, वोल्टेज को फिक्स करके। और यह खास बात जो होती है, ये एसी को डीसी में बदलता है, ये इसकी खास बात है। अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है, यानी इन्वर्टर जो होता है, चार्जर जो होता है, इन्वर्टर तो हमारा डीसी को एसी में चेंज करता है। चार्जर जो होता है, चार्जर के अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाती है, बस हमको जानते हैं वो छोटा सा चार्जर, उसके अंदर बहुत सारी चीजें जाती हैं, होती है, आती है अल्टरनेटिंग करंट, और उसमें होता है दिष्टकारी रेक्टिफायर, जो कि एक प्रकार का डायोड होता है, पीएन संधि डायोड होता है। वो एसी को डीसी में बदलता है, अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है। इसके अंदर डायोड में एक पाया जाता है दिष्टकारी के रूप में, डायोड को जब यूज किया जाता है, अर्थात
रेक्टिफायर के रूप में, और इसमें धारा की दिशा एक मतलब एक ही दिशा में बहती है। बस ये खास बात है इसकी। इसकी सबसे अच्छी जो सबसे प्रॉपर अच्छी बात है वो है इसमें धारा जो है एक ही दिशा में बहती है। विपरीत दिशा वाली धारा को ये रोकता है, यानी कि धारा को आगे ही बढ़ाएगा, आगे ही बढ़ाएगा, वो पीछे नहीं आने देगा, कहेगा आगे ही बढ़ते जाओ। कैसे होता है वो आगे हम अभी पढ़ेंगे। इसमें भी दो प्रकार के टर्मिनल होते हैं, हमने अभी बताया था दो प्रकार के टर्मिनल होते हैं, एक होता है एनोड और दूसरा होता है कैथोड। एनोड होता है पॉजिटिव और कैथोड होता है नेगेटिव, यानी ये पी क्षेत्र हुआ और ये हमारा एन क्षेत्र हुआ। इतना था ये हमारा पीएन संधि डायोड। अब हम इसको यूज करेंगे, इसमें धारा का प्रवाह कराएंगे। पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह कैसे होता है वो चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह। पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह। पीएन जंक्शन डायोड में, पीएन जंक्शन डायोड में विद्युत धारा का प्रवाह। तो धारा प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह कैसे होता है वो चीज आज हम पढ़ने वाले हैं, है ना भैया। और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया मजेदार टॉपिक है। इसमें कुछ करना नहीं है, बस ऐसे ही ये खत्म हो जाएगा। बस आपको ध्यान देना है कहां पर क्या क्या चीजें समझनी है। तो इसमें धारा का प्रवाह कैसे होता है, तो धारा का प्रवाह जब इसमें हम बैटरी को लगाते हैं। अच्छा, कुछ चीजें हैं जो इससे संबंधित परिभाषाएं हैं वो चीज हम पढ़ लेते हैं। तो धारा का प्रवाह क्या होता है, इसमें दो प्रकार से हम बैटरी को जोड़ सकते हैं। बैटरी को दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। सबसे पहला, जब बैटरी के जो हमारा संधि डायोड है उसके पी क्षेत्र को प्लस से जोड़ा जाए, एन क्षेत्र को माइनस से जोड़ा जाए, तो ये हमारा कहलाता अग्रभिन्नत। और दूसरा है जब P को बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से और N क्षेत्र को बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जोड़ा जाए तो उसे उत्क्रम अभिन्नत या पश्चाभिन्नत कहा जाता है। तो इसको सबसे पहले हम 22 के रूप में समझेंगे, ठीक है। तब मतलब समझ लेते हैं सबसे पहले, फिर इसके बाद हम यूज करने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड में धारा का प्रवाह। ये तो होना ही है, ये दो प्रकार से होता है। जब एक पी को दो प्रकार से होता है, सबसे पहली चीज अग्रभिन्नत, दूसरा होता है पश्चाभिन्नत। दोनों में धारा प्राप्त होती, एक में धारा बहुत प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती, मतलब बहुत ही प्रचंड मात्रा में प्राप्त होती, बहुत ही ज्यादा मात्रा में प्राप्त होती, और दूसरे में बहुत ही अल्प धारा, न्यूनतम धारा प्राप्त होती, मतलब ना के बराबर होती है, मतलब ना के बराबर होती है। तो ये चीज पढ़ने से पहले हम सब लोग जानेंगे कि पीएन संधि डायोड में, पीएन संधि डायोड में एक चीज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, इससे संबंधित परिभाषाएं। इससे संबंधित परिभाषाएं। तो भैया इससे संबंधित परिभाषाएं जो हैं वो कैसी हैं, चलिए वो चीज सबसे पहले देखेंगे। इसको दो भागों में हम बांट लेते हैं। इसको दो भागों में हम बांट लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा सबसे पहला भाग है वो कौन सा है भैया, जो हमारा सबसे पहला भाग है वो हमारा है एन क्षेत्र, पी क्षेत्र। ये हमारा पी क्षेत्र है, पीएन संधि डायोड है ना, ये हमारा पी क्षेत्र है, और ये हमारा कौन सा क्षेत्र है, एन क्षेत्र। तो दो हैं क्षेत्र, एक पी क्षेत्र और दूसरा एन क्षेत्र। अब हमको पता है पी क्षेत्र में क्या होते हैं, अल्पसंख्यक आवेश वाहक के रूप में होते हैं ऋणावेश, और बहुसंख्यक आवेश वाहक के रूप में होते हैं धनावेश। ये बात आप लोग याद रखिए। पी टाइप में क्या होता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर जो होता है हमने बताया था, पी टाइप अर्धचालक में, पी टाइप सेमीकंडक्टर में बहुसंख्यक आवेश वाहक,
बहुसंख्यक आवेशवाहक, बहुसंख्यक आवेशवाहक जो होता है वो होता है कोटर, और कोटर जो होता है वो धनावेश होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋणावेश, वैसे ही कोटर पर होता है ऋणावेश। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश और कोटर पर धनावेश। और अल्पसंख्यक आवेशवाहक यानी अल्प संख्या में कौन पाया जाता है और बहुसंख्या में कौन पाया जाता है? तो अल्पसंख्यक आवेशवाहक और बहुसंख्यक आवेशवाहक पी क्षेत्र में क्या होते हैं। ऐसे ही एन क्षेत्र में क्या होने वाले हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन प्रकार यानी नेगेटिव प्रकार का अर्धचालक। इसमें बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होगा? बहुसंख्यक आवेशवाहक। और अल्पसंख्यक आवेशवाहक कौन होगा? अल्पसंख्यक। ये बहुत खास बात है, बहुत अच्छे से समझना इसको भैया। तो ये चीज हम इसमें देखेंगे कि इसमें जो होता है बहुसंख्यक, पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेशवाहक का कार्य कौन करता है? कोटर। कोटर का मतलब होता है प्लस, बहुत अधिक मात्रा में ये पाए जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन इसमें अल्पसंख्यक आवेशवाहक के रूप में कौन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश। इसमें क्या होता है? बहुसंख्यक आवेशवाहक एन क्षेत्र में क्या होता है? एन मतलब निगेटिव, निगेटिव में क्या होता है? बहुसंख्या में कौन होता है? ऋणावेश होता है, निगेटिव होता है। और अल्पसंख्या में कौन होता है? कोटर मतलब होल, और होल इलेक्ट्रॉन को बुलाता था, यही बताए थे ना। और इस पर कौन सा चार्ज होता है? ये कौन से चार्ज की भांति व्यवहार करते हैं? धनावेश की भांति व्यवहार करते हैं। तो ये खास बात है इसमें। तो इसमें कौन कौन सी चीजें, क्या क्या चीजें होती हैं, ये चीज हमने बताया। अब हमको समझना है यहां पर कि जो पी क्षेत्र होता है उसमें प्लस वाले ज्यादा पाए जाते हैं। पी क्षेत्र में प्लस वाले क्या होते हैं? ज्यादा पाए जाते हैं। और एन क्षेत्र में माइनस वाले ज्यादा पाए जाते हैं। और सबसे बेस्ट है ये चीज समझना, फिर धारा का प्रवाह हम समझेंगे, इसके बिना समझ में कुछ नहीं आएगा। बस मेन कॉन्सेप्ट यही है, यहीं से शुरू होगा इस चैप्टर का। और ये बोर्ड एग्जाम में तो आना ही आना है, 5 नंबर का हर एक बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। कोई जरूरी नहीं वो यूपी बोर्ड ही हो, वो आप लोग जानते हैं हर एक बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। अब इसमें एक बेसिक सा रूल है, ये है इलेक्ट्रॉन, ये है प्रोटॉन, प्लस, ये माइनस, ये प्लस। प्लस वाला किधर खींचेगा, जाने चाहेगा? माइनस की ओर। और माइनस वाला किधर जाना चाहेगा? प्लस की ओर। हमें ये भी बताया था, ऐसी बात नहीं कि इसमें माइनस नहीं, माइनस भी है, इसमें माइनस भी है, इसमें प्लस भी है। हमने ये तो बताया अल्पसंख्या में, इसमें अल्पसंख्यक में होते हैं ऋणात्मक, इसमें अल्पसंख्यक में होते हैं धनात्मक। अब एक खास बात यह है कि प्लस वाले किधर जाना चाहेंगे? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। जहां पर ज्यादा है ज्यादा से कम में जाना चाहेंगे। ऋणावेश जो है इलेक्ट्रॉन वो किधर जाना चाहेंगे? पी क्षेत्र की ओर। जब ये आपस में मिलाए जाते हैं तो ये देखा जाता है, हम लोग ये बेसिक सा फंडा है भैया, बेसिक सी आधारभूत इसका है कि जो प्लस होता है वो माइनस द्वारा खींचेगा, और माइनस वाला किस ओर खींच जाएगा? प्लस की ओर खींच जाएगा जब दोनों को आपस में मिलाएंगे। तो होता ये है भैया इसमें कि यहां पर धीरे धीरे प्लस इकट्ठा होने लगेगा। यहां पर धीरे धीरे कौन इकट्ठा होने लगेगा? प्लस वाला पार्ट इकट्ठा होने लगेगा भैया। तो इस जगह पर प्लस निकल के आ जाएगा, एन वाले क्षेत्र में इकट्ठा होने लगेगा। प्लस वाला एन क्षेत्र में इकट्ठा होने लगेगा, और माइनस वाला पी क्षेत्र में इकट्ठा होने लगेगा। ये होगा जब दोनों को आपस में मिलाएंगे, आकर्षण बल लगेगा। ये चीज होता है इसमें। ऐसे, और यहां पर स्थापित हो जाता है एक
आंतरिक विद्युत क्षेत्र, हमको पता है ये मतलब एक परत बन जाती, कह सकते हैं क्या बन जाती है, यहां पर एक प्रकार की परत बन जाती है, एक प्रकार की परत बन जाती है। और वो परत कैसी होती है, वो परत भैया ऐसी बन जाती है, यानी इस यहां पर इतने में प्लस इकट्ठा होगा, यहां पर इतने में माइनस। अब इससे ज्यादा मोटी ये परत नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी वो चीज आगे समझेंगे, बस ये समझिए यहां पर एक परत इकट्ठा हो जाती है और ये परत ही जंक्शन की तरह व्यवहार करती है। ये परत क्यों इकट्ठा हुई, क्योंकि यहां पर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हुआ, ये प्लस वाला निकल करके एन क्षेत्र में आ गया, माइनस वाला निकल करके पी क्षेत्र में चला गया। तो यहां पर इन दोनों के बीच प्लस से माइनस, माइनस से प्लस की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, माइनस से प्लस की ओर एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, यानी कि स्थापित हो जाता है। प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा होती है, इधर प्लस इकट्ठा हुआ, इधर माइनस, तो यहां पर क्या बन गया, एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। अब हम लोग जानते हैं जो विद्युत क्षेत्र जो होता है भैया, जो विद्युत क्षेत्र होता है वो प्लस वाले को अपनी दिशा में ढकेलता है, अपनी दिशा में लाता है, अपनी दिशा में बल लगाता है, और माइनस वाले को विपरीत दिशा में। ये धीरे धीरे रुक जाएंगे, आना बंद हो जाएंगे। क्यों बंद हो जाएंगे, वही चीज हम समझाने जा रहे हैं आपको कि प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न होता ही होता है, ये चीज तो हमको पता है, चैप्टर फर्स्ट है। प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक। अगर हम इसमें कोई एक प्लस का आवेश रख देंगे तब क्या होगा, माइनस का आवेश रख देंगे तब क्या होगा। हमको पता है जब भी कोई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो विद्युत क्षेत्र उस पर बल लगाता है। अगर आवेश धनावेश है तो वो अपनी दिशा में बल लगाएगा उस पर, अगर आवेश ऋणावेश है तो अपनी विपरीत दिशा में बल लगाएगा। तो ऋणावेश को दूर ढकेलेगा, अपनी दिशा में नहीं आने देगा। क्यों, यहां माइनस यहां प्लस, किधर ये जाना चाहेगा, प्लस की ओर, माइनस ढकेलेगा प्लस की ओर जाएगा, यानी ये किधर की ओर जाना चाहेगा, ऊपर की ओर। विद्युत क्षेत्र ऋणावेश पर अपनी विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र नीचे है, ऋणावेश यानी कि बल जो लगेगा वो ऊपर की ओर लगेगा। धनावेश है, धनावेश पर अपनी दिशा में बल लगाता है, तो विद्युत क्षेत्र नीचे है तो बल भी नीचे होने वाला है। तो वो यही चीज होता है कि विद्युत क्षेत्र प्लस पर, विद्युत क्षेत्र जो होता है वो धनावेश पर किस प्रकार का बल लगाएगा, विद्युत क्षेत्र धनावेश पर अपनी समान दिशा में बल लगाता है, अपनी दिशा में बल लगाता है। तो ये धनावेश पर अपनी दिशा में, विद्युत क्षेत्र किधर है, ये आंतरिक वाला विद्युत क्षेत्र प्लस को अपनी दिशा में ढकेलेगा, माइनस को अपनी विपरीत दिशा में ढकेलेगा। तो ये अपनी दिशा में ढकेलेगा, इसकी दिशा किधर है, इस ओर है, तो प्लस को अपनी दिशा में ढकेलेगा बल लगा करके, यानी ये संदिश से दूर भेजने का काम कर रहा है। देखिए यानी ये आने नहीं देता है। देख सकते हैं आप लोग, ये विद्युत क्षेत्र जो अंदर का विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जब दोनों क्षेत्रों को आपस में मिलाया जाता है तो अंदर एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। वो विद्युत क्षेत्र प्लस को अपनी दिशा में बल लगाएगा, यानी कि इसे दूर ढकेले देगा, आने नहीं देगा। ये आना चाहता है लेकिन अंदर का जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र है वो इसे आने नहीं दे रहा है, वो इसे नहीं आने दे रहा। और ये चीज है, ऋणावेश पर अपनी विपरीत दिशा में बल लगाता है, तो ये ऋणावेश है, माइनस वाला चार्ज, विद्युत क्षेत्र उस तरफ है, ऋणावेश के विपरीत दिशा में, ऋणावेश पर अपनी विपरीत दिशा में, तो ये उस ओर है, ऋणावेश पर अपनी विपरीत दिशा में बल लगाएगा, तो ये इस ओर ढकेले जाते हैं। यानी कुल मिलाकर के जो ये परत बनी है, ये विद्युत क्षेत्र इस परत को परत से दूर ढकेल रहा है, किसको, प्लस और माइनस को। कौन सा विद्युत क्षेत्र, जो अंदर उत्पन्न हो गया है, यानी ये जो परत उत्पन्न हुई है, ये जो परत बनी है, इस परत को क्या कहा जाता है भैया, इस परत को कहा जाता है अवक्षय परत। कौन सी परत ये कहलाती है, अवक्षय परत। ये कौन सी परत कहलाती, अवक्षय परत। अवक्षय परत में क्या होता है, प्लस और माइनस उदासीन कह सकते हैं, हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। प्लस और माइनस उदासीन, जब एक प्लस एक माइनस पास पास लाया जाता आते हैं तो वो उदासीन हो जाते हैं। यानी कि एक विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है प्लस से माइनस की ओर, उदासीन हुए हैं। उदासीन मतलब प्रभाव कम हुआ, विद्युत क्षेत्र तो है ही है, ठीक है, प्लस से माइनस की ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। और यहां पर जो ये परत है, इस परत में क्या हो जाते हैं, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक वाले ही है,
ये माइनस वाला बहुसंख्यक n का था, प्लस वाला बहुसंख्यक p का था। ये दोनों उदासीन हो जाते हैं, यानी जहां पर उदासीन हो जाते हैं ऐसा क्षेत्र, ऐसी परत जिसमें कोई भी बहुसंख्यक आवेशवाहक नहीं होता है। कोई आवेशवाहक नहीं, ना बहुसंख्यक ना अल्पसंख्यक, कोई आवेशवाहक है ही नहीं, कोई नहीं गति करेगा। यहां पर आकर के सभी उदासीन हो रहे हैं। पहले वाले तो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, दूसरा वाला पहुंच जाएगा। चलिए कोई तरीके से पहुंच गए। शुरुआत वाला कि प्लस वाला पहुंच गया n क्षेत्र में, n क्षेत्र में आ गया, माइनस वाला पहुंच गया p क्षेत्र में। तो एक पहले से ही पहली वाली परत यहां पर ही विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा आंतरिक। लेकिन ये बहुत छोटा विद्युत क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रॉन और यहां पर कोटर बहुत अधिक मात्रा में, तो एक और बारी आएगी, यानी एक और बार इसमें प्लस इकट्ठा होगा, इस वाले में माइनस चला जाएगा। ठीक है, तो अब जो है ये प्रबल विद्युत क्षेत्र हो गया, ये इतना बड़ा विद्युत क्षेत्र हो गया कि अब जो है ये P वाले के कोटर को P वाले के प्लस को दूर ढकेलेगा अपनी परत से, N वाले के माइनस को अपनी परत से दूर ढकेलेगा। अब आने नहीं देगा, क्योंकि अंदर एक परत स्थापित हो गया, एक विद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया। वो विद्युत क्षेत्र इस P और N का आंतरिक विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। और ये एक परत द्वारा स्थापित हुआ है, एक परत द्वारा परत बन गई प्लस और माइनस से, वो परत होती है अवक्षय परत। अब क्योंकि इधर प्लस है, इस ओर माइनस है, तो ये क्या बन जाएगा, एक सेल भी तो बन गया, एक बैटरी भी तो बन गई। एक तरफ प्लस इकट्ठा है, एक तरफ माइनस इकट्ठा है, तो ये एक बैटरी बनी कि नहीं बनी भैया। तो ये जो अवक्षय परत के ऊपर, अवक्षय परत पर जो भी जितने भी प्रकार का विभवांतर स्थापित हुआ है, जितने भी प्रकार का विभवांतर स्थापित हुआ, उसे कहा जाता है भैया विभव प्राचीर। अवक्षय परत के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, ये अवक्षय परत है, इसके सिरों पर एक ये सिरा एक ये सिरा, इसके सिरों पर एक विभवांतर स्थापित हो जाता है। क्यों? क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस, बड़ा डंडा प्लस होता है बैटरी का, छोटा डंडा माइनस, यानी एक विभवांतर स्थापित हो गया। ये विभवांतर ही क्या कहलाता है, अवक्षय परत का विभव प्राचीर। तो विभव प्राचीर किसे कहते हैं, तो अवक्षय परत के ऊपर उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। अवक्षय परत किसे कहते हैं, तो एक ऐसी परत जिसमें ना तो कोई अल्पसंख्यक आवेशवाहक है, ना तो कोई बहुसंख्यक आवेशवाहक है, सभी के सभी प्लस माइनस उदासीन हो जाते हैं, जिससे एक विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है। ये याद रखिए, विद्युत क्षेत्र, एक आंतरिक विद्युत क्षेत्र स्थापित कब हुआ, जब प्लस माइनस इकट्ठा हो गए तब। ठीक है, तो अवक्षय परत के भीतर वाला एक विद्युत क्षेत्र होता है, जिसे इसे P और N क्षेत्र का, PN संधि डायोड का आंतरिक विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और अवक्षय परत किसे कहते हैं, तो एक ऐसी परत, PN संधि डायोड की एक ऐसी परत जिसमें कोई भी आवेशवाहक नहीं होता है, अवक्षय परत कहलाती है। और इसके सिरों पर जो विभवांतर होता है उसे विभव प्राचीर कहते हैं। अवक्षय परत के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि एक तरफ प्लस है दूसरी तरफ माइनस, ये चीज है। इतना बेसिक है, यानी कि क्वेश्चन तो उठेगा ही उठेगा। क्यों उठा, हम देख सकते हैं जब प्लस माइनस इकट्ठा आया तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, आकर्षित हो जाएंगे, आपस में चिपकने का प्रयास करेंगे। तो चिपके, ऐसी बात नहीं, दोनों चिपके आपस में। P से प्लस निकल करके N में गया, N से माइनस निकल करके P में आ गया, दोनों उदासीन हुए, कुछ ना कुछ उदासीन होंगे। तो यहां पर कुछ बच भी गया, कुछ उदासीन हुए, यानी एक क्षेत्र से दूसरे में गया, दूसरे से पहले में आया, तो कुछ जो है उदासीन हो गए और कुछ जो है बच गए। जो बच गए वो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। समझ में आ रही बात, वही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करें। तो एक बार फिर से परिभाषा ये लिख लेनी है, इसके जस्ट नीचे एक परिभाषा लिखनी, अवक्षय परत किसे कहते हैं, तो वह परत पीएन संधि डायोड के बीच वह परत जिसमें कोई भी आवेशवाहक नहीं होता, अवक्षय परत कहलाता है। अवक्षय परत में जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, आंतरिक विद्युत क्षेत्र, उसकी दिशा किधर होती, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर, एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर होती है। देखिए एन से पी की ओर विद्युत क्षेत्र की दिशा माइनस से प्लस की ओर हो गई, यहां पर लेकिन उल्टा है, प्लस से माइनस हमेशा विद्युत क्षेत्र। तो आंतरिक विद्युत क्षेत्र की दिशा एन से पी की ओर रहती है, ये चीज याद रखिए, एन से पी की ओर रहती है। और
अगली हेडिंग है विभव प्राचीर किसे कहते हैं, तो अवक्षय परत के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को विभव प्राचीर कहते हैं। इसका जो मान होता है, इसकी जो कोटि होती है वो लगभग 0.1 वोल्ट से 0.5 वोल्ट तक उत्पन्न होता है। ये भैया विभवांतर, इतना बड़ा विभवांतर उत्पन्न हो सकता है 0.1 से वोल्ट से 0.5 वोल्ट तक। तो ये थी दो परिभाषाओं को समझने के लिए कुछ बेसिक से कंफ्यूजिंग सी चीजें हैं जो दो परिभाषाओं को खत्म कर रहे हैं, ये वाली चीज। और बहुत सारी चीजों को बता भी रहे हैं कि अंदर एक विद्युत क्षेत्र पहले से स्थापित हो गया जो पी और प्लस और माइनस को इकट्ठा नहीं होने दे रहा है। नहीं तो प्लस माइनस तो और ज्यादा इकट्ठा होंगे, और ज्यादा इकट्ठा होंगे। लेकिन अब क्या होगा कि यहां पर एक पहले से विद्युत क्षेत्र हो गया जिसके प्लस को अपनी परत से दूर ढकेलेगा, माइनस को अपनी परत से दूर ढकेलेगा। अब ये आ ही नहीं पाएंगे तो फिर आपस में उदासीन कैसे होंगे, यही बच जाते हैं। ये है इसका बेसिक फंडा। और अब हमारा जो टॉपिक होने वाला है पीएन संधि डायोड में धारा का प्रवाह, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये कैसे होते हैं, तो जब हम पीएन संधि डायोड पर बैटरी को लगाते हैं तब दो प्रकार से बैटरी लगा सकते हैं, बताया भी गया है। तब वही जो है धारा का प्रवाह कराते हैं पीएन संधि डायोड में। ये कब धारा कौन से प्रवाहित कराते हैं, किस केस में प्रवाहित होगा, किस केस में नहीं होगा, ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे। यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नया आए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।